हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो जो कि क्लास 10th की है। मैथ एनसीईआरटी बेस रहेगा, जो न्यू बेस है, नया से। और इसका चैप्टर नंबर 8 आज कंप्लीट कर चुके हैं हम वैसे तो, लेकिन आज जस्ट वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। वन शॉर्ट वीडियो मतलब कि क्या होगा, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें डिस्कस करना है ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। तो बस ये चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा से मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो आप धीरे धीरे समझ जाना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्री को मतलब क्या होता है, थ्री, ठीक है। गोनो का मतलब क्या होता है, साइड। ओके, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब कि तीन साइड का मेजरमेंट अपना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तीन साइड है, तो इसका मतलब आपने क्या देखा होगा कि तीन साइड किस शेप की होती है। तो आप देखोगे कि भाई हमने तीन साइड किसकी पढ़ रखी है, ट्रायंगल की पढ़ रखी है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या है, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। इसमें आपको तीन साइड मिल जाएगी, थ्री साइड एंड थ्री एंगल, जो कि ट्रायंगल का नाम भी है, ठीक है। ओके, तो इस पे काम करना है। तो इस पे आप कंटिन्यू अपने देखते हैं कि क्या होगा। तो आप देखिए ट्रायंगल पे तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल में आपने एक चीज और पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब तक जितना है पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी, जो आपके लिए काम है की है। तो वहां पर आपने देखा होगी कि भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, तो ये कहाँ जाता है, कहाँ पर जाता है, ये आपका जाता है भाई, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, साइड्स का एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का कुछ भी हम सोल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से ज्यादातर, ठीक है। तो ये किस पे होता है, ये सारा फॉर्मूला आपका किस पे जाएगा, राइट एंगल एंगल ट्रायंगल पर जाएगा, ठीक है। तो इतना बताने का मतलब मेरा क्या था, इतना बताने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हम फिलहाल उस पे यूज करेंगे जिस पे पाइथागोरस थ्योरम चलती है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे चलती है, अपनी राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल को की हेल्प से अपने क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की भी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। तो ये आपका क्या है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस एंगल के साथ, एंगल थीटा के साथ। एंगल थीटा के साथ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जो यूज करेंगे परपेंडिकुलर, देखो वहां पर आप क्या करते थे, वहां पर आप करते थे परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं, कि हमने एक एंगल लिया है और उस एंगल को उस एंगल को मानते हुए जो इसके अपोजिट साइड होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर को आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा आप लिखोगे। और बी किसे लिखोगे, बेस किसे लिखोगे, आप बेस लिखोगे, बेस लिखोगे किसको, बेस किसको लिखोगे, एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा के साथ वाली साइड को आप बेस लिखोगे, थीटा के अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर लिखोगे। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस होता है, ये चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड में हाइपोटेनियस जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। साथ के साथ आप इसको क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का क्या होता है, अपोजिट साइड होती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप ये तीनों चीजें सीख गए होगे। तो
एक मिनट निशान लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आप ये तीनों साइड सीख गए होगे और तीनों साइड का मतलब समझ गए होगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस ये मत कह देना कि एंगल थीटा के अपोजिट या फिर अपोजिट होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट होता है, इसका कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया काम। ओके। और यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया है, और दूसरा ट्रायंगल के साथ दूसरा कलर भी लूंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। और यहाँ, अरे बॉर्डर लाइन थोड़ी नी चाहिए भैया, हमें एंगल चाहिए। तो अब मैं ले रहा हूं अपना ये एंगल थीटा, ऊपर वाला ले रहा हूं थीटा। अब तक तो आपने क्या देखा होगा, अब तक तो आपने सुना होगा कि भाई ये क्यों बैकग्राउंड में जा रहा है, कोई नहीं, इसको बैकग्राउंड में भेज देंगे। तो थीटा जो है, अब मैंने क्या किया, अपोजिट कर दिया। आया ना, ठीक है। तो ये अपना एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के जो साथ की जो लाइन होगी वो हमेशा बेस होता है, तो अब की बार बेस आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये अपना हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका अपोजिट होगा 90 डिग्री के, और ये भी आपका हमेशा हो रहेगा थीटा के अपोजिट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो यही चीज, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स हैं, रेशियो जिसे हम रेशियो बोलते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो इतना पढ़ लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही नहीं पता चला। भाई अगर आप अच्छे से देखोगे, मैं आपको हर एक चीज बताते जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होगा? साइड और एंगल। मतलब कि ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल है, तो उनका कुछ ना कुछ यूज करना है। तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कहूंगा एंगल, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या? रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। एंगल और साइड का रिलेशन निकालना, ये अपना मकसद क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री निकालना होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे, राइट। तो भाई क्वेश्चन में एक भी नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से क्या क्या हेल्प ले सकते हो। ओके। तो हमें इसकी चाहिए कॉपी, और एक नया पेज चाहिए। ओके। ये मैं क्यों ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रेशियो कौन कौन से होते हैं। 6 टाइप ऑफ रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में माने जाते हैं, ठीक है। माने क्या जाते हैं, होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। साइन होता है, ठीक है। कोस होता है। देखो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं लगा रहा, ये नाम है, नेम है ये सारे, ठीक है। ये आपके नेम लिख रहा हूं मैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और सीकेंट, कोसिकेंट, सॉरी। क्या है? कोसिकेंट, ठीक है। तो ये तो है शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं। तो अगर ओरिजिनल फुल फॉर्म लिखो तो साइन ये होता है, ठीक है। और कोस साइन ये होता है। टेंजेंट होता है ये, टेंजेंट। और ये आपका कोटेंजेंट होता है। ये आपका सीकेंट होता है। और ये आपका कोसिकेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़नी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पजल कर दिया जाएगा, और पजल के दौरान आप पजल हो सकते हो कि फुल फॉर्म किसकी क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल फॉर्म लिख दी है। तो ये 6 रेशियो होते हैं। ये 6 रेशियो बने कहाँ से, ये चीज हमें जब काम है पढ़ने का। तो कोई भी एंगल थीटा है, इसके अपोजिट साइड आपकी पी होती है। और ये आपकी साइड कौन सी थी? बेस थी, और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर मैं टेबल का यूज करूंगा, और टेबल में लिखूंगा अपने सारी बातें। तो टेबल कहाँ पर है भाई आपकी? ये रही। यहाँ साइन और ये वैल्यूज, ठीक है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। तो चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। और स्लाइड कौन सी ले इसकी? क्या हो गया ये? तो भाई ये टेबल ले आया हूं, तो इस टेबल में अपने सारे रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हो जा भाई। ठीक है। तो इस टेबल में हम पहले तो अपना नाम लिखेंगे इस सारे रेशियोज का। एंड ये आपके नेम हो गए। नेम के साथ एंगल लगा देंगे इसके साथ। जैसे आप एंगल लगाओगे तो इसका क्या देगा? ये आपका रिलेशन दे देगा साइड के साथ। तो साइड देख लीजिए क्या क्या रिलेशन देने वाला है ये आपका। पहले इसको बैकग्राउंड में जाना है तो ये ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर एक बार फिर लिखते हैं। नेम विद एंगल। गया बैकग्राउंड में। तो भाई आप देख लेना, यहाँ पर हम नेम लिख रहे हैं इसका, जो भी है। ये तो बैकग्राउंड में जा रहा है, इधर तो नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है नेम। गया। ठीक है भाई, इसको है ना एक बार डिलीट करता हूँ मैं एक बार। तो इधर अपना नेम लिख देंगे, नेम विद एंगल। राइट। और इधर क्या लिख देंगे? इधर आप देखोगे रिलेशन ऑफ साइड। तो रिलेशन ही तो निकालना, तो ये साइड का रिलेशन दे देगा। एक एक एंगल यूज करेंगे अपना। तो फर्स्ट आपका जो है नाम है साइन। साइन। और एंगल जो है वो हमने लेट कर रखा है थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल साइन जो कहेगा वो क्या कहेगा? ये आपको आर्यभट्ट ने दिया था कि परपेंडिकुलर के साथ आप लंबी, सबसे लंबी साइड को डिवाइड कर दो, ये आपका क्या दे देगा? साइन थीटा दे देगा, ठीक है। इसके बाद आया था कोस थीटा। कोस थीटा क्या बोल देगा? अगर ये साइड यूज की है तो मैं इस साइड को यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो टेन थीटा, इसके बाद टेन थीटा आया था। बोला कि इस बड़ी साइड को छोड़ के मैं दोनों साइड का रेशियो बना दूंगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला देखो तो कोट थीटा। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका अब, ये तो ठीक थे, अब इसका उल्टा होने स्टार्ट हो जाएगा, तो बी अपॉन पी हो जाएगा। अगला देखोगे तो सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा आपका कोस का उल्टा हो जाएगा। अभी तो टेन का उल्टा हुआ, आप कोस का उल्टा कर दो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एच अपॉन बी। ओके। एंड लास्ट देखो तो कोस, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? उसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो है आपके रेशियो। और रेशियो के साथ आप कह सकते हो साइड का रिलेशन और एंगल का रिलेशन इन्होंने बना दिया। अब देखो, जो चीज हमने यहाँ पर नोटिस की है कि कोट थीटा क्या है? कोट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो वन बाई टेन कर लेंगे। और यहां से एक आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, कोट थीटा इंटू टेन थीटा कितना दे देगा? वन दे देगा। जो कि आपकी आने वाली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आप अगर कर रहे हो तो वो आप पर यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो। अगला आपने देखा था कि सेक थीटा जो है वो वन अपॉन कोस थीटा होता है, देखा था। तो यहां से भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? वन दे देगा।
सेम प्रोसेस तो आपका कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। और साइन का उल्टा मतलब कि क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको कितना दे देगा? 1 दे देगा। तो ये आप फॉर्मूले भी याद रख सकते हो यहाँ से, और एक आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी के साथ आप रिलेशन याद रख सकते हो अपने साइड के। ओके। तो ये तो रेशियो था जो कि एक्सरसाइज 8.1 में आपने पढ़ा था अच्छे से, जो कि हमने डिस्कस कर रखी है। तो अब चलते हैं अपने 8.2 की तरफ। 8.2 में आपने क्या पढ़ा था कि भाई रेशियो तो हमने आ गया, निकालना आ गया, अब हम चेक देखेंगे इनकी वैल्यूज। तो भाई एक्सरसाइज 8.2 में आपने पढ़ा था वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ वैल्यूज आपने पढ़े थे। कोई एंगल आपने लिया था, उस एंगल की मानते हुए आपने उसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है। वैसे ही हम निकालते हैं, इसलिए आप अच्छे से निकाले तो अच्छे से याद रखें। ये आपके क्या होगा, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम दोगे लाइफ टाइम जब भी, तो ये वैल्यूज आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है। और बाकी जो भी वैल्यूज अलग चेंज होगी वो इन्हीं से ही चेंज होगी, और इन्हीं को समझ के आप 11th क्लास में और 12th क्लास में इनको समझ कर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था? तो वो एंगल कौन कौन से ले लेते हैं? आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। एक आपका 30 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। कोई ट्रिक याद नहीं करनी, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना याद रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने एंगल के साथ रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो नीचे हम लिखते हैं अपना रेशियो, और ऊपर लिख देंगे अपना एंगल। बना दो टेबल। तो मैं टेबल ही यूज करूंगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। ओके। तो यहाँ पर हमने टेबल ली है, और टेबल को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अरे भाई टेबल चाहिए मुझे, तू नहीं चाहिए। और इसके साइज, ठीक है इतना साइज। ओके। तो चलो देखते हैं। तो अपना ऊपर की तरफ जो वैल्यू लेंगे वो अपना एंगल ले लेंगे थीटा। ऊपर जो लेंगे थीटा, और नीचे जो लेंगे आपका रेशियो। यार तो टेबल काम ही नहीं करने दे रही। तो यहाँ पर थीटा हो गया गायब। कैसे सोल्व करें इसको? चलो अपने सिंपल टेबल यूज करते हैं। छोड़ दो इसको। सिंपल टेबल बनाने में टाइम लगेगा, चलो बनाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये आपकी टेबल, सिंपल टेबल तैयार कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक साइड में आप थीटा यूज करेंगे, और एक साइड में आप रेशियो फाइंड आउट करोगे। ठीक है। तो इधर तो रेशियो लिख लीजिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है। और ऊपर लिखोगे 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ठीक है। और साइन 30, देखो कोई भी लॉजिक ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। अगर करना होता होगा
तो ऐसे याद नहीं होता। आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इसको लिख कर देखोगे, आपको याद हो जाएगी। एक एक यूज करिए, पहले साइन का सारा लिखिए, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर कोट का, सेक और कोसेक का। ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई कर, अलग कलर यूज कर रहा हूं मैं। साइन जीरो आपका कितना दे देगा? जीरो। साइन 30 आपका 1/2 देता है। साइन 45 कितना देगा? 1/√2। 60 कितना देगा? √3/2। और 90 कितना दे देगा? 1। ठीक है। राइट। अब कोस का क्या करना है? कोस का इसका उल्टा लिख दो। जो साइन 90 की तरफ है वो कोस जीरो हो जाएगा, और जो साइन जीरो है वो कोस 90 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1 और 0, मैंने बोला उल्टा लिख दो तो सारे उल्टा लिख दो। √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2। ओके। तो कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वेल, आपसे कह दिया जाता है कि कहाँ पर साइन और कोस इक्वल होंगे। तो 45 एक ऐसा एंगल है जहां पर कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल बना सकती है। ठीक है, कोई भी दो। ठीक है। ये मत कह देना कि साइन और टेन को नहीं। आप साइन और कोस को बना सकते हो, टेन और कोट को इक्वल बना सकते हो, सेक और कोसेक को इक्वल बना सकते हो 45 पे। बस इतना याद रखना। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन की वैल्यू आप देखोगे, टेन कैसे बना? टेन आपका बना साइन अपॉन कोस से। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के चलो। टेन थीटा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके। तो करिए, 0/8 0, और 1/2। मतलब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, मैं बाकी आपको बता चुका हूँ, आपने इस तरह से सोल्व करना है। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन, इसकी कोई वैल्यू नहीं देगा ये। अब क्यों नहीं देगा ये आप क्लास 11th में देखोगे एक ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके। तो फिलहाल आपको जस्ट वैल्यू ही याद रखनी है, और वैल्यू निकलेंगी कैसे वो आप क्लास 11th में अच्छे से डिस्कस कर पाओगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है। 2D में अगर आप पढ़ोगे तो उधर स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर है, तो वहां पर आप पढ़ पाओगे। कोट थीटा, अब टेन थीटा को उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है। तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3, और ये आपका 0। तो यहाँ पर कोट थीटा को अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये कैसे निकालोगे? कोस थीटा अपन में साइन थीटा। ओके। सेक थीटा देखो, सेक थीटा क्या होता है आपका? सेक थीटा होता है भाई कोस का उल्टा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो कोस का उल्टा तो 1/1 कितना हो गया? 1 हो गया। कोस का उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोस का उल्टा हो जाएगा √2। कोस का उल्टा हो जाएगा 2। और कोस का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। कोसेक, या तो सेक का रिवर्स कर लो या फिर साइन का इनवर्स कर दो, आपकी मर्जी, दोनों का मतलब ही उल्टा होता है। ठीक है। तो मैं सेक का ही रिवर्स कर रहा हूं, तो इन्फिनिटी 2√2, और यहाँ पर √3, सॉरी, 2/√3, 2/√3, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1। और इससे रिलेटेड आप क्या बना सकते हो? ये आपने फॉर्मूला देखा होगा स्टार्टिंग में, 1/sin थीटा। ओके। तो आप किसी से भी कैसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज थी जो आपने पढ़ी थी। नहीं पढ़ी हो तो प्ले लिस्ट में आपको पूरा चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो अपना होगा यहाँ पर, वो है आपके आइडेंटिटीज, जहां पर आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ हम पढ़ने वाले नहीं है इसमें। तो क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज। तो इसका मतलब क्या होगा? आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा? कोई भी वैल्यू आपकी 1 दे दे। ठीक है। या 1 का कोई रिलेशन हो, मतलब एक आना चाहिए, चाहे आपके साथ कोई भी रेशियो हो। ठीक है। वो कैसे आएगा वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। जस्ट यहाँ पर हम छोटा सा टॉपिक उसके बारे में उठाएंगे। तो वो टॉपिक अपना जस्ट फॉर्मूला करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। साइड रेशियो वही रहेंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की हेल्प लेके हम सारा सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो सिंपल होती है, जो मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर फंस जाओ ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका यूज कर लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड सेकंड बनेगी सिर्फ इसी, ये तो आपकी बेसिक है।
ये जो फॉर्मूला है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, मतलब कि आप ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग कर रहे हो इस फॉर्मूले से, ये आपकी नींव है। इसकी हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। जो सेकंड आइडेंटिटी जो इसने बोली है वो किससे बनेगी, इसी से बनेगी। क्या बनेगी वो देखो। तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बना देगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा बना देगा। या फिर इसको ऐसे ही याद ना रखे तो वन एक साइड में लेकर आना, तो हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ओके। आप कैसे भी याद रख सकते हो। और ओके। अब थर्ड आइडेंटिटी जो बनेगी सेम फर्स्ट का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर आज का आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके। या फिर इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आप कुछ भी यूज करिए, अपने अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। आने वाली वीडियोज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, शायद ट्रिग्नो हाइट एंड डिस्टेंस होगा शायद। ओके। उसको सोल्व करेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।